तो आज की क्लास हमारी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन देखेंगे और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन को हम आज कल में 2 दिन में देखेंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन किस तरीके का होता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आज के टाइम पे। ठीक है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ कि क्लास में कितना लेट कर रहे हो, जो भी ज्वाइन अब लेट मत हो। हाँ, तो हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पता है कि जब हम एंशियंट टाइम के इवोल्यूशन की बात करते हैं और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो आज के टाइम पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे जो आज के टाइम पे जो स्ट्रक्चर है, जो भी हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं या जो भी एक हम हायरार्की के थ्रू जो भी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, क्या एक्चुअली में, ठीक है ना, जो आज जो है, ठीक है ना, क्या यह पहले स्टार्ट हो चुका था या जो आज जो है वो क्या है और उसका, ठीक है ना, एक बोलते हैं डेवलपमेंट वर्जन, डेवलप वर्जन बोलते हैं, संशोधनवादी ना, तो वो चीज़ है। तो आज के टाइम हम वही देखेंगे कि क्या एक्चुअली में जो आज के टाइम का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोसीजर फॉलो होता है, तो क्या पहले भी ऐसे था, क्या एंशिएंट टाइम पे था, तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, so we gain a lot of knowledge about ancient Indian administration from ancient religious and political, और जितने भी ट्रीटीज थी उस टाइम पे, हम सब कुछ इसको यहाँ पे कब। ठीक है, और किसी को भाई किसी पॉइंट में डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछना। ठीक है ना, आप डायरेक्ट क्लास में पूछ सकते हो, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो और इवन की जैसे क्लास हमारी ओवर होगी, जैसे हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद इसकी पीडीएफ को, इसके नोट्स को आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, इन अर्ली वैदिक पीरियड देयर वर मेनी ट्राइबल हु इलेक्टेड देयर ओन चीफ। अब आप सब पता है कि अब सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, जब कोई एक सोसाइटी स्टेब्लिश होती है, स्टेब्लिश हुई, तो अब उसमें जो भी चीज़ें, जो भी, ठीक है ना, हम सोसाइटी स्टेब्लिश हुई उसमें, जब हम स्टार्टिंग बात करते हैं, जब हम एंशियंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे स्टार्ट होता है कॉम्प्रोमाइजेस, थ्रू थ्रू कॉम्प्रोमाइजेस ना, या क्या कम्युनिटी में रहना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था उस टाइम ना। अब कम्युनिटी में रहना लोगों ने जब स्टार्ट कर दिया तो उस टाइम पे अब कोई ना एक की बात तो मानेंगे ही। अब जैसे आप जितने लोग हो, 20-25 लोग, जितने भी आप लोग हो, तो अगर आप लोग, ठीक है ना, एक आपका ग्रुप का लीडर बन गया, ठीक है ना, तो आप उसकी बात मानेंगे। तो उसी को इन्होंने किसका नाम दे दिया, चीफ का, कि अब जो ये बोलेगा वही होगा। और जैसे ही टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया तो इन्होंने क्या कर दिया कि उसको राजा बना दिया। ठीक है ना, ट्राइबल में रहने वाले लोग फिर धीरे धीरे, ठीक है ना, और विकसित हो गए, नगरों में आए। ठीक है, गांव के बाद नगरों में, नगरों के बाद, ठीक है, नगरों में आए। वहां से इन्होंने अपने आप को और डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। इतना समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। तो इसमें हम मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे, उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है, ठीक है ना, इसके डेवलप करने में, ठीक है, हम इसकी बात भी करेंगे। और साथ में फिर मौर्यन एम्पायर, फिर गुप्ता पीरियड कैसे आया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद मुगल पीरियड में कैसे रहा था। फिर हम बात करेंगे कि इसमें ब्रिटिश लीजेसी कैसे रही थी, ब्रिटिश लीजेसी में किस कौन कौन से एक्ट आए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक्ट में क्या प्रोविजन थे। फिर 1935 का एक्ट भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस ना, फिर कैसे स्टार्ट होता है, कौन कौन से राइट्स हमें मिलने लग गए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ ना। और फिर इसमें प्रेसिडेंट का रोल क्या है, पीएम का रोल क्या है, काउंसिल मिनिस्टर का रोल क्या है। फिर इसके बाद डिफरेंट बॉडीज बनने लग गई, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है ना, तो बॉडीज बननी। अब बॉडीज का क्या रोल है, ठीक है ना, हमें ये सब चीजें पूरा ओवरऑल डिस्कस करेंगे आपकी 7 डेज की पीसीपी में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि उस टाइम पे सबको पता है कि जब हम एंशियंट की बात करते हैं तो उसमें क्या था कि जो किंग जो होता था, राजा जो होता था, द किंग वॉज डिवाइन एंड रिगार्डेड एज गॉड। उन्हें भगवान की तरफ पूजा जाता था और बोला जाता था किसके हैं, डिवाइन। डिवाइन मतलब दैवीय रूप है इनका, ठीक है ना, कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। जो हम स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट के, तो हम व्यवस्थ मनु के तरफ जाते हैं, जो उन्होंने एक पूरा जो आता है कि उन्होंने, मनु ने कैसे स्टार्ट किया ना, तो वहां से स्टार्ट होता है पूरा। ठीक है, तो वहां से इन्होंने क्या चीज स्टार्ट किया कि जस्ट जब हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें आप दो बातें ध्यान रखो। कौन सी, कि एक तो एंशिएंट टाइम पे रिलीजियस और नॉलेज बेस पे इन्होंने स्टार्ट किया। सेकंड, इन्होंने स्टार्ट किया द किंग। किंग को क्या माना जाता था, सुपीरियर
ना। और उसमें जो चीफ होता था, ट्राइबल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो चीफ होता था, चीफ मतलब कि जो उस ट्राइबल का चीफ होता था, ठीक है। अब आप लोग अपने गांव में रहते हो, अपने, ठीक है ना, अपने घरों में आप रहते हो ना, कोई शहर में है, कोई गांव में है, सबका अपना गांव में घर होगा, ठीक है। तो वहां पे भी आपके, ठीक है ना, अब पहले क्या होता था, चीफ होता था, अब क्या होते हैं, प्रधान होते हैं ना। तो वही चीज है कि जो मनु थे, मनु को फर्स्ट किंग माना गया। क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदुइज्म को उन्होंने स्टार्ट किया कि कैसे आप एक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया, एक हायरार्की को वहां से उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो किंग क्या होता था, किंग डिवाइन होता था। जब हम कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य में हम किसकी बात करेंगे, मौर्यन एम्पायर की। एंशियंट टाइम के जब इवोल्यूशन की बात करते हैं तो मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट मौर्यन एम्पायर। सो व्हाट इज अ मेजर रोल ऑफ मौर्यन एम्पायर इन एंशियंट हिस्ट्री, तो हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर क्या रोल रहा है, हाँ नेहा क्या बोल रहे हो आप? हाँ, तो मौर्यन एम्पायर क्या रोल रहा है, तो इसमें हम कौटिल्य की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर में जो राजा होता था, और राज्य का क्या होता था, जो साम्राज्य होता था, उसका क्या होता था, उसका मेन होता था ना। और जो जो पावर जो होती थी, पावर उसी के आसपास घूमती थी, समझ रहे हो ना, सारी पावर उसी के आसपास घूमती थी। इवन कि इनका फोकस किस पे था, फोकस, अब हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम, फोकस किस पे था, वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि लोगों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द और कम्युनिटी, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या मेन फोकस इन पे रहा कि इन्होंने स्टेट के बारे में बात किया। इन्होंने क्या बोला, स्टेट, स्टेट कैसा होगा, ठीक है ना। स्टेट उस टाइम पे दो टाइप के स्टेट होते थे, एक दैव राज्य होता था, एक होता था वै राज्य, ठीक है ना। दैव राज्य और वै राज्य स्टेट होता था। तो इन्होंने इन्होंने एक्सेप्ट किया, इन्होंने कहा कि हमारा स्टेट कैसा होगा, जो दैव राज्य स्टेट होगा, ठीक है ना, उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, कौटिल्य के टाइम में। तो इन्होंने इस टाइम पे कौटिल्य के टाइम पे इन्होंने स्टेट तो ऐसा स्टेब्लिश किया। और साथ में कौटिल्य ने दो बातें वहां पे, मेन कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र ना। कौटिल्य रोट अ बुक विच नेम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दो बातें की गई। एक, अर्थशास्त्र मतलब हम इकोनॉमिक की बात बस नहीं करते हैं, उसमें हम करते हैं जो हमारा शासन कला है, जो हमारा, ठीक है ना, हम कैसे शासन चलाते हैं ना। और क्या है, लाइवलीहुड, जो हम लाइवलीहुड है, जो हम कैसे जीवन जीना है कैसे लोगों को, उस पे फोकस करता है। और इसमें मेन 15 अधिकरणास चैप्टर में डिवाइड था अर्थशास्त्र। अब 15 चैप्टर डिवाइड था, जिसमें हम लॉ की भी बात करते हैं, इसमें हम, ठीक है ना, मतलब जितनी भी चीजें हैं ना, लॉ हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, कल्चर हो गया, ठीक है ना, साम्राज्य कैसे करना है, तो सारी बातें इसमें होनी होती है, ठीक है। तो अब स्टेट, नेचर ऑफ द स्टेट कैसा था उस टाइम पे, एंशियंट में एनार्की था। कैसा था, एनार्की। एनार्की मतलब क्या होता है, बताओ मुझे कोई, एनार्की मतलब क्या होता है, कि एनार्की मतलब कैसा था, मतलब उस टाइम पे था कि डिवाइन पनिशमेंट ना, डिवाइन पनिशमेंट आल्सो एग्जिस्ट। अब डिवाइन पनिशमेंट मतलब क्या होता था कि लोगों ने बोल दिया, जो राजा की बात मानेगा ना, मतलब उसके जो भी उसने राजा ने बोला, हमने उसका क्या किया कि हमने उसकी बात मान ली। और राजा ने बोल दिया कि नहीं, हम इसकी बात नहीं मानेंगे, तो हमने उसकी बात नहीं, मतलब अपनी आपने लॉयलिटी या आपने शो नहीं की, तो वहां पे, ठीक है ना, आपको पनिशमेंट दिया जाता था। इसीलिए बोला है कि यहाँ पे एनार्की सिस्टम, स्टेट एग्जिस्ट करता था। मतलब ये था कि जो भी फॉलो द ऑर्डर ऑफ द किंग, जितने भी किंग ऑर्डर देता है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज था। तो अब हम मेन बात करते हैं नेचर ऑफ ड्यूटीज। व्हाट इज नेचर ऑफ ड्यूटीज, क्या था नेचर ऑफ ड्यूटीज, कैसे था। तो एक तो इससे पहले, जब नेचर ऑफ ड्यूटीज से पहले, मैं एक जो भी हम बात करते एनार्की पे डिपेंड करता था रिवीजन। डिवाइन पनिशमेंट आल्सो एग्जिस्ट, ना, देयर इज नो रेफरेंस ऑफ द इलेक्शन ऑफ किंग। इलेक्शन का कोई रेफरेंस नहीं था किंग, क्योंकि उसमें आपको पता है कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा ना। और मूवी देखिए ना, थ्री इडियट, कौन सी थी वो, शायद एक इसकी ऋतिक रोशन की मूवी आई थी ना, तो उसमें भी था, और सुपर 30 ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वैसा नहीं है। अब कौन बनेगा राजा, और राजा वो बनेगा जो उसका हकदार होगा, ठीक है ना, जो उसमें वो कहता है। तो वही है कि पहले क्या था कि भाई, तो इलेक्शन का कोई रेफरेंस वहां पे नहीं दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौटिल्य व्यू द स्टेट एज अ इंस्टीट्यूशनल नेसेसिटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन एडवांसमेंट। लोगों के वेलफेयर की बात करता है। जब वेलफेयर की बात करोगे, दैट मीन्स आप उनके डेवलपमेंट की बात करते हो, आप उनके एडवांसमेंट की बात करते हो, ठीक है ना। और इसमें क्या था,
उन राजा की क्या मन, राजा की जो भी आज्ञा हो उसे नागरिकों को फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, तो ये चीज था। तो देव राज्य वह राज्य की हमने बात कर लिया था। देव राज्य मतलब क्या होता था कि जो भी मतलब बोला जाता था, ये ना ये भगवान के द्वारा, ठीक है, इनको दिया गया शासन में चला रहे, ठीक है। अब कोई बात में आपने, आपका शासन है और हमने जब मैंने जा करके, ठीक है ना, उस पे क्या कर दिया, और आप पे, ठीक है ना, आक्रमण करके मैंने उस पे हक जमा दिया, तो कैसा होगा वह राज्य, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे ठीक नहीं है, जो चीज गलत है ना। तो मतलब अब देखो, कौटिल्य ने कुछ क्वालिटीज रूलर की डिवाइड की है, बताई है। पहली क्वालिटी क्या बताई है, ही शुड बी नेटिव टू द टेरिटरी, मतलब नेटिव होना चाहिए, वहीं का होना चाहिए राजा, ठीक है ना। दूसरा क्या, मस्ट फॉलो द टीचिंग ऑफ शास्त्र, शास्त्र को, शास्त्र के टीचिंग को, शास्त्र जो उनको विद्या दी गई है उसको फॉलो करें। शास्त्र मतलब समझते हैं ना, वेद शास्त्र सभी समझते हैं, उसी को फॉलो करना। ठीक है, बी स्ट्रोंग एट द नोबेल बर्थ, हमें स्ट्रोंग होना है ना, इसकी बात करते हैं। तो ये सब चीजें हम जब आपका आंसर राइटिंग आप लिखोगे ना, तो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट होता है, ड्यूटीज ऑफ द किंग, व्हाट इज द मेजर ड्यूटीज ऑफ द किंग, क्या ड्यूटीज है किंग की, ठीक है ना। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा ड्यूटीज ऑफ किंग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, प्रोटेक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर्स ना, इस जो भी इशू होंगे उसको देखना। फिर इसमें कौटिल्य ने कौन सी थ्योरी दी, सप्तांग थ्योरी दी। सप्तांग थ्योरी मतलब क्या होता है, जिसमें एक स्वामी होता है, दूसरा क्या होता है, अमात्य होता है, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांच कोश, छठा दंडा, सातवां मित्र ना। अब सबके अलग अलग रोल हैं। स्वामी के रोल क्या है कि भाई रक्षा करना, उन्हें उनकी पालन करना, ठीक है ना। अमात्य क्या है, जैसे आज के टाइम पे हमारे पीएम है, अमात्य मतलब मंत्री, भाई कैसे जो उन्हें सलाह भी देगा, जो उन्हें एड एंड एडवाइस देगा। जनपद मतलब जहाँ पे लोग रहते हो ना। जनपद मतलब क्या, अपनी लॉयलिटी अपने किंग को दिखाना। जो टैक्सेस हो, आप टैक्स को, जो भी टैक्स लगते हो उसको टाइमली आप उन्हें पे करो। दुर्गा मतलब कि उसके सुरक्षा रिलेटेड, कि भाई जो भी है, ठीक है ना, सिक्योरिटी, तो भाई दुर्ग होगा तभी तो। अब ऐसे तो भाई कोई भी आके बोल देगा कि भाई शासन तो अब हम ही करेंगे, बोले ऐसे थोड़ी ना आप शासन कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि दुर्गा भी, ठीक है, चार तरीके के होते थे। कौन कौन से, औदिक, पर्वत, धनवत, वन दुर्गा। औदिक मतलब वाटर, वाटर से घिरा हुआ होना चाहिए आपका साम्राज्य। दूसरा पर्वत, पर्वत का हिल्स, हिल से रिलेटेड आपका होना चाहिए। फिर क्या है धनवत, धनवत डेजर्ट, डेजर्ट भी होना चाहिए। फोर्थ क्या है, वन दुर्गा, फॉरेस्ट रिलेटेड होना चाहिए। फिर कोसा, कोसा मतलब क्या है, 1/6 पार्ट आपको ना उन्हें कोस में जमा कराना पड़ेंगे ना। दक्का मतलब जनपद, जनपद दैट मीन्स क्या है कि वहां पे पॉपुलेशन शुड बी प्रोस्पेरस ऑफ टू एबल टू पे टैक्सेस, तो टैक्स को पे करे, ठीक है, टैक्स पे करे। और शो द लॉयलिटी, लॉयलिटी टू द किंग, जो किंग के लिए क्या है, लॉयलिटी दिखाए। मतलब ऐसा ना हो कि आप किंग के लिए, ठीक है ना, आप मतलब कि कुछ आप उसके लिए साजिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लॉयलिटी होना चाहिए कि आप तो अपने रिलेशनशिप में भी सब लॉयल होने चाहिए ना। आजकल लॉयल कहाँ मिलते हैं लोग ना। तो भाई क्या है कि लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, लॉयल्टी दिखाओगे तभी आप, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग बन के रहोगे, ठीक है ना, साथ रहोगे, सभी की बात करो, ठीक है ना। तो भाई जस्ट एग्जांपल, जो उसे एग्जांपल के तौर पे लेना, ठीक है ना, जो पढ़ाई है उसे पढ़ाई के तौर पे लेना, ठीक है ना। अब फॉलो द ऑर्डर ऑफ द किंग, जो किंग ऑर्डर थे उसको फॉलो करना, सब जनपद में ही, जनपद के लोग ही से फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें प्रधानमंत्री बोल देते हैं, ठीक है ना, कि भाई आप थाली बजाओगे तभी कोरोना भागेगा, ठीक है ना, तो क्या कि सभी लोगों को थाली नहीं बजाओगे तो कैसे होता है। लोगों ने तो भाई अपने घर के पूरी थाली पूरी बजा बजा के पूरी, मतलब पूरा बर्तन ही तोड़ डाले हैं। पूरा भाई डीजे सॉन्ग भी लग गया था, हैं? काफी जगह पे दिखा डीजे सॉन्ग, डीजे सॉन्ग में। तो कहने मतलब है कि कोरोना टाइम में भी, मतलब कहने का मतलब है कि जो जनपद में लोग रहते हैं, आप लोग भी तो रहते हो ना। चलो भाई अभी एनआरकी टाइप का स्टेट नहीं है, डेमोक्रेटिक है, बट आप अपने जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वहां से जो ऑर्डर आता है उसको फॉलो करते हो ना। नोटबंदी की बात आई तो वहां पे भी लोगों ने क्या किया, उसे फॉलो किया। नहीं करोगे तो भाई आपके पास पैसा ही नहीं है। मतलब कोई भी हो ऑर्डर तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे दुर्गा, ठीक है ना, इसी तरीके से कोर्स की बात करता है, दंड की बात करता है, जो गलती करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा, जो, ठीक है ना भाई, सही काम करे उसे रिवार्ड मिलेगा। बोलते ना, पहले के राजा कैसे होते थे भाई कि
अगर कुछ भी हुआ ठीक है ना, अपनी एक माला निकाली जो पहने होते थे, फेंक देते थे सामने, ये क्या रिवार्ड ही तो था वो ना। तो ये सब क्या होता है, मित्र, मित्र मतलब आपके मित्र होने चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए, नहीं कि बगल में मित्र चल रहा है वो वही सब सबसे बड़ा शत्रु वही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है। अब ये सब मैं क्यों बता, ये सब देखो हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का ही पूरा स्टेज चल रहा है, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है कि यहाँ पे देखो पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है भाई, प्रधानमंत्री होगा, जनपद होगा, कोष होगा, दंड, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर है। आज के टाइम पे आप इसे कनेक्ट करके देखो भाई, स्वामी दैट मीन्स प्रधानमंत्री, और सॉरी जो हमारा राष्ट्रपति होगा, अमात्या मतलब हमारा प्रधानमंत्री। जब जनपद की बात करते हैं जो हमारी टेरिटरी है, ठीक है ना, इंडियन टेरिटरी है। फिर क्या है, दुर्ग मतलब हम इससे किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं, चाहे बॉर्डर से लेकर के, चाहे मतलब हर तरह की जो सुरक्षा है, जो हमारी सेनाएं, तीनों सेनाएं काम करती हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ, आज के टाइम पे क्या चीज है, नहीं है, रेलिवेंसी है, नहीं है, इसकी बात करते हैं। तो प्रिंसिपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, कौटिल्य ने कौन सा प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ ओबीडियंस, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स में याद करो आप, AODR। अब जिसने नहीं लिखा हो मैं सही दोबारा बोल देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ ओबीडियंस, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हिंदी में बोल तो अथॉरिटी मतलब क्या हो गया भाई, प्राधिकार का सिद्धांत। ओबीडियंस मतलब क्या हो गया, आदेश पालन करने का सिद्धांत। ड्यूटी एंड इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया भाई, जो आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, जो आप ड्यूटी जो आपकी है, ड्यूटी को क्या करो, कैसे आप फॉलो करते हो। फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, जिम्मेदारी का सिद्धांत। आप ये सिद्धांत जो है पब्लिक एड के प्रिंसिपल पढ़ते हो ना भाई, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की भी है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है, ओबीडियंस है, यही सब तो प्रिंसिपल कौटिल्य ने भी दिया था। तो भाई कौटिल्य की रिलेवेंसी है, नहीं है। तो ये सब क्या है, हम इवोल्यूशन इन एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, मॉडर्न एम्पायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जब आज के टाइम पे बात कर रहे हैं, मतलब वो चीजें आज भी दिख रही हैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं 322 ईसा पूर्व की, ठीक है ना, लेकिन आज के टाइम पे देखो तो आज के टाइम पे भी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अभी तो हमने चलो ये बात ना, अब नेक्स्ट में हम आते हैं कि भाई अच्छा छोड़ो, तो इसमें किसी कोई डाउट है मुझे अभी अभी बताओ, इसमें डाउट है किसी को तो मुझे बताओ, तो हम नेक्स्ट में चलते हैं, नहीं तो भाई मैं कह रहा हूँ डाउट हो तो बताओ, मैं नहीं कह रहा हूँ, चुप नहीं रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप 25-26 लोग हो, चुप नहीं रहना है। और एक और बात कर लेते हैं, जब हम एंशियंट में बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो गांव होता था ना, गांव ग्राम जिसे बोला जाता था उस टाइम पे, वो क्या होता था, यूनिट होता था, क्या, मेजर यूनिट ऑफ एंशियंट टाइम। मतलब वहीं से ही ज्यादातर प्रशासन चलता था। आप लोगों ने अभी चलो मिड के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा ना, जमींदार होते थे, सूबेदार होते हैं, ठीक है, ये सब कब, ये सब तो अब कुछ टाइम पहले हुए थे ना। लेकिन इससे पहले कौन चलाता था, जो कम्युनिटी के जो हेड होता था वही चलाता था। और वही क्या होता था, उसे क्या बोला जाता था, उसे गोप बोला जाता था। क्या बोला जाता था, उस अधिकारी को क्या बोला जाता था, गोप, ठीक है। और जैसे आज के टाइम पे, और आज के टाइम से आप इस चीज को देखो तो क्या आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है चीजें, मैं बताऊँ कैसे एग्जिस्ट करती है। जब आप पटवारी कौन होता है, लेखपाल कौन होता है, वो गांव में ही किसके पास कितनी जमीनें हैं, हर चीज का क्या रखता है, वो ख्याल रखता है। उसके पास पता है कि उसको पता है, आपको गांव में किसी की जमीन जाननी है ना, किसकी कितनी है, क्या है, जो भी चीजें हैं, क्या चीजें, मैं हर चीज, आप पटवारी के पास चले जाओ, आपको सब बता देगा। तो उस टाइम पे कौन होता था गांव में, गोप होता था। तो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता था, गोप देखता था, ठीक है ना। और इसमें डिवाइड हुआ है कि जो गांव के जो अधिकारी उसे गोप बोला जाता था, जो 10 गांव के अधिकारी होगा उसको क्या बोला जाता था, संग्राहक बोला जाता था, ठीक है ना। 200 गांव के अधिकारी को खारवटिक बोला जाता था, और 400 ग्राम के अधिकारी को द्रोणमुख बोला जाता है, और 800 ग्राम के अधिकारी को स्थानीय बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो हम मुगल एम्पायर में आते हैं, ठीक है। एंशियंट में, चलो एंशियंट में मैंने आपको इतना बताया, दैट इसका मतलब क्या है कि इसके बाद जितनी भी शासन प्रशासन जो भी आया, चाहे बिंदुसार का टाइम आया हो, चाहे अशोक का आया हो, चाहे, ठीक है ना, इसके बाद जितने भी पीरियड है, ठीक है,
सब ने ठीक है ना ये फॉलो किया, ठीक है ना, और सब में ठीक है ना स्ट्रक्चर और सब में हायरार्की हर एक जगह देखी गई, ठीक है ना। और जब मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो हम मौर्य एम्पायर में आते हैं, मिडिवल एडमिनिस्ट्रेशन है ना। मिडिवल में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रहा, तो उसमें हम राजपूताना पीरियड था एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर उसमें था सल्तनत पीरियड भी आया, सल्तनत पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आया मुगल पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो राजपूत पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तो the main focus of government during this period was monarchical. For the assistance of the king there was a council of minister. अब देखो हम राजपूताना पीरियड की बात करते हैं तो वहां पे भी क्या था, मोनार्कियल सिस्टम था ना, मोनार्कियल सिस्टम था। और साथ में क्या था, अच्छा जिसको जो जिस भी वर्ड में अगर डाउट लगे कि रिपीट करना है या जिस चीज में लगा तो मुझे आप दोबारा बोल देना भाई, मैं अपने क्लास में 10 बार बोलता हूँ, क्लास में समझ नहीं आएगा दोबारा पूछना। अगर क्लास अच्छी लगेगी ठीक है ना तो भाई उसको नोट डाउन भी करना, आपके नोट्स साथ में प्रिपेयर होंगे, और जो भी डाउट्स होंगे तो ठीक है तो देख लीजिए फिर। तो क्या है, द मेन फोकस ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज मोनार्कियल पीरियड। एंड फॉर द असिस्टेंट ऑफ द किंग, किंग के लिए कौन होता था साथ में, जैसे आज के टाइम पे मंत्री परिषद है, उस टाइम पे भी किंग की सहायता करने के लिए ठीक है ना, उनके सहायता करने के लिए उस टाइम पे काउंसिल मिनिस्टर होती थी। द स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर यूनिट एंड द बिगेस्ट यूनिट ना, जिससे बोला जाता था प्रांत। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट में गांव वगैरह आ जाते हैं, और जब हम प्रांत की बात करते हैं तो उनका प्रांत जहाँ पे एक्चुअली में जहाँ पे राजा निवास करता था, ठीक है। तो ये सब था। सो सो दस द स्पैन ऑफ टाइम द ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द मुस्लिम। अब क्या, जैसे मुस्लिम में ये चीजें आने लगी थी कि मुस्लिम जब आए तो उन्होंने पे, हाँ पूछो डाउट कुछ विनोद। हाँ, तो उस टाइम पे ठीक है ना मुगल जैसे आए तो उसके बाद राजपूताना मॉडल उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन था तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होने लगा और कुछ ही जगह पे रह गया, ठीक है। तो भाई जो राजपूताना पीरियड को भी आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राजपूतों का ठीक है ना बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो मिडिवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते तो मिडिवल में बस मुगल बस नहीं आते भाई, मिडिवल में राजपूत भी आते हैं, मुगल में ठीक है ना मिडिवल में सल्तनत भी आते हैं, फिर उसके बाद मुगल आते हैं, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखना। फिर सल्तनत पीरियड की हम बात करते हैं, देखो एक एक पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे पहले पॉइंट सारे हमने डिस्कस किया जो एक्चुअल में आपको पढ़ना है, फिर वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी है, जिससे आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा आप एग्जाम में लिखते हो तो। सल्तनत पीरियड, सो व्हाट इज मेजर सल्तनत पीरियड एंड रोल ऑफ सल्तनत पीरियड इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो सर द सल्तनत पीरियड स्टार्ट विद द डिफीट ऑफ द राजपूत किंग, राजपूत किंग को डिफीट किया ठीक है सल्तनत ने, ठीक है ना, और उसके बाद ही ठीक है ना स्टार्ट होता है, जैसे पृथ्वीराज चौहान ना, एंड द हैंड ऑफ मोहम्मद गोरी एंड अफगानिस्तानी, मतलब जो इस टाइम पे जो शासक थे, चाहे पृथ्वीराज चौहान रहे हो चाहे दूसरे राजपूत किंग रहे हो, उनको डिफीट किया गया, ठीक है ना, उनको डिफीट किया गया, और उसके बाद ही सल्तनत पीरियड आने लग गया, ठीक है ना, इसमें मोहम्मद गौरी ठीक है ना और ये सब आने लगे धीरे धीरे। तो सल्तनत पीरियड लास्टेड टिल द डिफीट इट्स अफगान किंग इब्राहिम लोधी इन 1526 ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एट द हैंड ऑफ द मुगल डायनेस्टी फाउंडर बाबर ना। तो क्या था, फर्स्ट बैटल पानीपत एट द हैंड ऑफ द मुगल डायनेस्टी फाउंडर बाबर। तो ये चीजें तो इतना समझ में आ रहा है। बोले जी भाई पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो स्टूडेंट ने बोला कि भाई पानीपत का युद्ध सर हुआ था लेकिन मैं बता नहीं सकता। तो बोले वकील नहीं बता सकता, तो उसने कहा सर बहुत भयंकर वो युद्ध हुआ था भाई, तलवारें चली थी ठीक है ना, और तो इसलिए मैं बता नहीं सकता ना। तो ऐसे नहीं मत करना ठीक है ना, आप बता देना अगर आपको जहाँ पे डाउट होगा ना। सो द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द सल्तनत पीरियड वॉज इल्तुमिश, इल्तुमिश था, और अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों ने डिफरेंशिएट ही नहीं किया, उनको लगता है कि जो इल्तुमिश होगा, जो अलाउद्दीन खिलजी होगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये सब मुगल टाइम में आते हैं ना। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सच में नहीं पता होगा, उनको लगता है, बट ये सल्तनत पीरियड में आते हैं, ठीक है ना। आप उसे डिवाइड करो भाई, वो मुगल में नहीं आएगा, वो सल्तनत पीरियड, उसके बाद मुगल साथ साथ में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन ये एक्चुअल में सल्तनत पीरियड के किंग थे उस टाइम पे, ठीक है ना। तो द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेसिकली मिलिट्री इन नेचर, और कैसा नेचर था, मिलिट्री नेचर था, मतलब उसमें सैनिक ज्यादातर शासन करते थे, जो सैनिक आते थे उन्होंने आक्रमण किया जीत गए तो वही राजा बन गए, ठीक है। दो
द रूरल ओबेड द प्रिंसिपल एंड टेनेट्स ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम को ही फॉलो करते थे, लेकिन इसे सल्तनत पीरियड के तौर पे जाना जाता है। ठीक है। सो मेन सुल्तान कौन होते थे? द पावर एंड पोजीशन ऑफ सुल्तान वाज सुप्रीम। पावर एंड फंक्शन जो भी होता था सुल्तान के पास ही होता था ना। और ही वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मिलिट्री पावर एज वेल एज पॉलिटिकल एंड लीगल पावर, मतलब सारा कुछ वही देखता था। अब भाई बताओ, ठीक है ना, उसके पास ही सारा कुछ दिया तो भाई उसके अकॉर्डिंग जो जुडिशियल पावर, मतलब न्याय भी वही करता था, ठीक है ना। और तो वो नए न्याय क्या ही करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे आपको पढ़ना है तो आप उसके अकॉर्डिंग देखो। सो ही टुक एडवाइस फ्रॉम एडवाइजर बट वाज नॉट बाउंडेड बाय इट। अब देखो, इनके लिए एडवाइजर भी होते थे, ठीक है ना, लेकिन उस एडवाइजर, जो एडवाइजर ने बोला तो उसके लिए बाउंड नहीं होते थे कि भाई मानना ही है, भाई उसे रिफ्यूज भी कर देते थे। और एडवाइस अच्छी नहीं लगेगी तो उसे, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, हाँ आप बोलो, आवाज आ रही है मुझे। हाँ क्या कह रहे थे कुछ? किसी ने कुछ बोला था तो आप बोलो मुझे। तो भाई उस टाइम पे एडवाइस को मानना उनके लिए बाउंडेड नहीं था, ठीक है ना। अब और बिलो द सुल्तान कौन होता था? वजीर होता था। बिलो द सुल्तान वाज वजीर, हेड ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वजीर ही होता था जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। लेकिन सबसे पहला हेड कौन होगा? हमारे सुल्तान होंगे। दूसरा कौन होगा? भाई वजीर होंगे। तो ये सब क्या है, मतलब आपको ना दूसरे नजरिए से इसको नहीं देखना है कि भाई कौन क्या क्या करके गया। आपको अपनी पढ़ने पढ़ने के नजरिए से देखना है कि आपको उसमें आंसर में क्या लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये आंसर, जो आपकी एबिलिटी है सोचने की, वो जब क्रिटिकल इवोल्यूशन, अगर बाय द क्वेश्चन आ गया क्रिटिकल इवोल्यूशन करना है, ठीक है ना, तब आप, ठीक है ना, अपनी उसमें आप सजेशन कंक्लूजन में अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। फिर क्या है? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम बात करते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, सो मुगल एम्पायर बिगन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 16th सेंचुरी when बाबर won the first battle of पानीपत in 1526। मुगल एम्पायर कब से स्टार्ट होता है? फर्स्ट क्वार्टर। भाई क्वार्टर वो वाला मत लेना, ठीक है ना, कि भाई फिर समझ लो कि भाई क्वार्टर क्वार्टर, वो क्वार्टर नहीं। क्वार्टर मतलब कि जो 16th सेंचुरी का जो पहला हाफ था ना, तो उसी में, ठीक है ना, इन्होंने, बाबर ने, ठीक है ना, उस पानीपत का युद्ध जीता था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। वहां से मुगल एम्पायर बिगन होता है। Our study will be restricted to highlighting various aspects of administration, जैसे लाइफ बिहेवियर ऑफ मुगल एम्पायर। और तो फर्स्ट फोर मुगल एम्पायर वर गुड रूरल एंड एंड द डायनेस्टी फ्लोरिश्ड अंडर द अकबर, जहांगीर, और क्या है, शाहजहां एंड औरंगजेब। मतलब ये जो उनके फोर एम्पायर थे ना, तो उन्हीं के अंडर, ठीक है ना, मुगल एम्पायर फ्लोरिश्ड हुई थी। उसके बाद मुगल एम्पायर भी गिरता गया ना। तो भाई अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने, इन्होंने ही अपने कार्यकाल में मुगल एम्पायर को फ्लोरिश की। अब मेन फोकस किस पे था? जब आप किसी भी से आप बात करते हो, ठीक है ना, किसी भी आप मतलब कि चाहे कोई भी हो जिससे आप बात करते हो, भाई मुगल एम्पायर से बात करने लग जाओ तो लोग पता किसकी बात करते हैं? अकबर की बात करेंगे। क्यों भाई? और दूसरे एम्पायर नहीं थे। अकबर बात इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादा फोकस अकबर पे किया गया। उसने एक दो इनिशिएटिव लिए गए, दीन इलाही वगैरह कुछ इनिशिएटिव लिए, जिससे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की बात होने लगी, ठीक है ना। इसलिए बात करते हैं क्योंकि भाई वो अकबर थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, थोड़ा सा, ठीक है, नरम पड़ता था, ठीक है ना, और दूसरे के मुकाबले। तो मेन फोकस इनका अकबर पे था। भाई नागेंद्र कुमार, आप बहुत लेट आप ज्वाइन हो रहे हो, क्या बात है? तो सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन था इनका? इंफॉर्मेशन सोर्स कौन था? आईने अकबरी। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा बुक लिखी गई थी। रितेश जी, अभी बहुत लेट आप ज्वाइन हुए हो। हमने चलो अभी क्लास के बाद एक बार जस्ट 5 मिनट में, 5 मिनट का रिवीजन करेंगे, उसमें आपको दोबारा से समझा देंगे। लेकिन अभी हमारा चल रहा है भाई, जो भी अभी ज्वाइन हुए हो, हमने क्या कर लिया, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है ना, एंशियंट हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना, एंशियंट पढ़ चुके हैं। मुगल पीरियड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मुगल से पहले हमने राजपूताना पीरियड पढ़ा, हमने सल्तनत पीरियड पढ़ा, इसके बाद ब्रिटिश पीरियड में इसके बाद आएंगे। शायद ब्रिटिश पीरियड हम कल ही स्टार्ट करेंगे। आज तो ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, बट हाँ कल से हम ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट करेंगे। और कल ब्रिटिश पीरियड बहुत अच्छे से सबको कवर हो जाएगा, ठीक है।
कि ब्रिटिश में कैसे हुआ। उसके बाद फिर अपना आगे जिस जो भी हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आगे बढ़ेंगे। तो आईने अकबरी मेन सोर्स था। आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। सो मुगल इंपोर्टेड सर्टन फॉरेन एलिमेंट्स इनटू देयर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया था कि भाई कि जो भी बाहर से भी बहुत सारी चीजें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आए थे। और किंग हैज फाइनल वर्ड टू से इन एनी मैटर। मतलब किंग कैसा था? फाइनल वर्डिक्ट किंग के पास ही था। और अंतिम मुगल शासक कौन था? बता सकते हैं लास्ट कौन था मुगल शासक? बहुत बढ़िया। बहादुर शाह जफर है ना। तो कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। वो अंतिम मुगल सम्राट हमारा, और मुगल का हमारा तो नहीं, लेकिन वो था, ठीक है ना। तो उस टाइम पे और उनका शासन, जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? वो था, ठीक है ना, बिल्कुल जो भी हमने डिस्कस किया कि मोनार्कियल था, ठीक है ना। सेंट्रलाइज्ड मोनार्कियल सिस्टम था, ठीक है, राजतंत्र वहां पे था, ठीक है ना, उस टाइम पे। तो ये चीज हम कर सकते हैं। और इसके बाद क्या था कि जो प्रांत था, प्रांत को क्या बोला? सूबे, सूबा बोला जाता था, सूबे ना। और हेड उसका सूबेदार होता था। और डिस्ट्रिक्ट को सरकार बोला जाता है, था उस टाइम पे। डिस्ट्रिक्ट को सरकार बोला जाता है। और सभी पावर राजा के ही इर्द गिर्द घूमती है। अभी मैंने बताया ना, किंग ओबे कमांड, किंग किंग हैज फाइनल वर्ड टू से इन एनी मैटर। कोई भी मैटर में किंग की वर्डिक्ट फाइनल होती थी। और मुगल गवर्नमेंट वाज अ कागजी राज, इसको बोला जाता था, ठीक है। और किंग अब अबे कमांड ऑफ उलेमास होते थे, उनके कमांड्स को मानते थे। और नो वेलफेयर इनिशिएटिव टेकन बाय मुगल एम्परर, ठीक है ना। और वही मैंने पहले बोला, अकबर को थोड़ा छोड़ करके बाकी और किसी ने भी ऐसा कोई वेलफेयर इनिशिएटिव नहीं लिया था, कि वेलफेयर इनिशिएटिव की उन्होंने बात की थी। तो the concept of state as an entrepreneur and system of public cooperation were firmly and administration of justice and maintain the peace left to the initiative of local administration। हाँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है ना, कुछ हद तक इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था, ठीक है ना। बट एक्चुअली में जो जस्टिस की बात करते थे, तो ये सारा कुछ घूमता था वो राजा के इर्द गिर्द। और इसके लिए काउंसिल थी, ठीक है। द एम्पर एंजॉय रियल सोवेनिटी विच है इंडिविजुअल एंड, ठीक है, अनडिफाइंड अनडिवाइडेड। मतलब उनके पास जो अथॉरिटी थी, ठीक है ना, वो अनडिवाइडेड थी, किसी और को नहीं, किसी और पे नहीं थी, ठीक है। और एक्टिवली परफॉर्म ऑल द मेजर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ना। जितने मेजर फंक्शन होते थे उससे एक्टिवली परफॉर्म करते थे। और इसके लिए एम्पर एंड हिज काउंसिल वही सब जिम्मेदार होती थी। और किंग डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर एंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। किंग ही डिटरमाइन करता था कि हाँ भाई, रेवेन्यू कितना आया, कॉस्ट कितना आया, ठीक है ना। और ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ हायर ऑफिशियल्स। किंग के ही दया पे सब लोग निर्भर रहते थे, और उस टाइम पे, ठीक है ना, किंग ही रिक्रूटमेंट करता था, अपॉइंट करता था, रिमूव भी कर सकता था, ठीक है। तो ये चीजें होती। तो उस टाइम पे मैं कुछ मेन मैं लिखवा देता हूँ उसमें। ऑफिशियल कौन से थे, अब चीफ अपॉइंटमेंट कैसे होता था, कौन से ऑफिशियल थे, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास हम करते हैं और 5-10 मिनट में कुछ हम नेक्स्ट कुछ और भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ऑफिशियल कौन थे? वकील। वकील का काम क्या था? एडवोकेट, उनका काम क्या होता था भाई? संरक्षण, संरक्षण करना, ठीक है ना। वजीर, वजीर का काम क्या होता था भाई? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ना। और इंपीरियल हाउस होल्ड कौन होता था? खान समन, ठीक है। तो और जो इंटेलिजेंसी पोस्ट कौन? डाक चौकी दरोगा बोला जाता है ना, तो वो सब था। और सिपाह सलार कौन था? हेड एग्जीक्यूटिव। मीर बख्शी हेड मिलिट्री डिपार्टमेंट। जस्ट वेट, अटेंडेंस भी लेनी है। जस्ट वेट वेट वेट। रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना कि अटेंडेंस का, कि भाई आप लोग, क्योंकि इसके भी 5 मार्क्स आपके लगेंगे अटेंडेंस के भी। तो दीवान, दीवान का काम क्या था? मैं इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। फौजदार एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था
ना। अमल गुजार क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन। और मीर समन क्या था, इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो ये था, ठीक है ना, मुगल पीरियड इन शॉर्ट, ठीक है ना। और आपके, ठीक है ना, मॉडर्न एम्पायर हो गया, मुगल पीरियड हो गया। तो लास्ट के 5 मिनट हम इसे जस्ट रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है ना। और क्लास खत्म होने से पहले रिवीजन होगा, क्लास जब कल स्टार्ट होगा तो रिवीजन होगा। तो भाई जो भी डाउट हो, किसी को भी एक भी पॉइंट में डाउट लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हम आफ्टर क्लास भी, ठीक है ना, इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हमने पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जब इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम एंशियंट को देखेंगे, मिडिवल देखेंगे एंड ब्रिटिश लेजेसी देखेंगे, ठीक है। तो एंशियंट में हम किसकी बात करते हैं, जैसे बहुत सारे एम्पायर आए, जैसे मॉडर्न एम्पायर की बात करते हैं, ठीक है ना। और फिर हम मिडिल में किसकी बात करें, राजपूताना हमने बात, सल्तनत बात कर लिया, फिर हमने मुगल की बात की, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट होता है, तो भाई कि कोई भी, ठीक है ना, अगर आप एक ऐसे कम्युनिटी में रहते हो जहाँ पे अभी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप पहले ले जाओ, ठीक है ना। और बहुत टाइम पहले, उस टाइम पे कोई डेवलपमेंट नहीं था, लोग ना जंगलों में रहते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट कैसे कर दिया, उन्होंने एज आप समझने के लिए समझो कि उन्होंने कैसे एक साथ कबीलों में रहना स्टार्ट कर दिया। अब भाई कबीलों में रहना स्टार्ट करे तो कबीलों का सरदार भी होगा, और जब कबीलों का सरदार होगा तो मतलब उनका चीफ होगा, तो जो कहेगा वही बात मानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब हम पूरा आप हिस्ट्री में मत जाना, ठीक है, कि पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल क्या था वो नहीं जाना है। बट ऐसे समझो कि भाई वैदिक पीरियड आया, ठीक है ना, उत्तर वैदिक पीरियड आया, ठीक है ना। तो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे जब हम हिंदुस्म की बात करते हैं तो वहाँ पे मनु की बात करते हैं। मनु द फर्स्ट किंग थे, ठीक है ना, जो कि कैसे उन्होंने एक स्ट्रक्चर को, ठीक है, एक राज्य को कैसे स्टेब्लिश किया, ठीक है। और फिर इसमें क्या था, लोग कैसे थे जो मनु को, ठीक है ना, मनु क्या किया है, मनु को इन्होंने राजा अपॉइंट किया था। और द किंग वॉज डिवाइन, किंग क्या था, वो क्या था, ये डिवाइन था कि भगवान के भेजे हुए, ठीक है ना, है, ठीक है ना। क्या था, गॉड, उस उनकी तुलना किससे होती थी, भगवान से तुलना होती थी। और आज भी किंग को भगवान की तरह ही देखा जाता है, ठीक है ना। जहाँ भी अगर राजा का जहाँ भी अभी भी कहीं भी अगर किंग का, ठीक है ना, जिक्र होगा, ठीक है ना, लोग बोलते हैं हाँ, ठीक है ना, वो हमारे लिए भगवान की तरफ से। अब आप देखिए ना, जो हमारे हिमाचल के देख लीजिए, वीरभद्र सिंह जी को देख लीजिए, ठीक है, राजा साहब उन्हें बोला जाता है, क्यों कि भाई कहने मतलब उन्हें भगवान की तरह, उन्हें, ठीक है ना, गॉड की तरह, उनको एज ए डिवाइन की तरह उन्हें बोला जाता है, ठीक है ना। फिर लेटर वैदिक पीरियड, जब लेटर वैदिक पीरियड का टाइम आया तो वहाँ पे होल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, कहाँ पे डिवाइड, कहाँ पे मूव हो गया कि नहीं नहीं, अब हमें हर चीज़ कैसे चाहिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड चाहिए हर चीज़ का हमें, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए कि किंग के आसपास तो है बट हमें ऑफिशियली चाहिए, ठीक है। फिर कौटिल्य, जब कौटिल्य ने फर्स्ट टाइम बुक लिखी अर्थशास्त्र ना, अर्थशास्त्र बुक लिखी, और अर्थशास्त्र में उसने बहुत कुछ डिफाइन किया। लाइवलीहुड के बारे में उसने डिफाइन किया, उसने शासन कला कैसी होनी चाहिए उसे डिफाइन किया, लॉ के बारे में डिफाइन किया, ठीक है ना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में डिफाइन किया। मतलब उसने, मतलब बोलता ना, सारा कुछ उसने अर्थशास्त्र में उसने दे दिया। और अर्थशास्त्र के कितने चैप्टर थे, अर्थशास्त्र के 15 चैप्टर थे, जिसे बोला जाता था अधिकरणा। अधिकरणा बोला जाता था। उसमें पब्लिक एड के कौन से चैप्टर थे, 1 2 5 6, 1 2 5 6 पब्लिक एड के चैप्टर थे, 1256, ठीक है ना, ऐसे चैप्टर थे। तो आपको ये याद रखना है। फिर मौर्य एम्पायर की बात करें तो मौर्य एम्पायर में, ठीक है ना, सारा किस पे फोकस था कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का वेलफेयर कैसे किया जाए, लोगों के पास, ठीक है ना, वेलफेयर पॉलिसी कैसे पहुंचाई जाए, ठीक है ना, होता था। तो भाई राज्य का प्रमुख राजा ही होगा, सबको पता है, वेलफेयर फोकस था ना। और इसमें वेलफेयर था, और सारा सिस्टम जो था कैसे था, सेंट्रलाइज था। बट फिर भी, ठीक है ना, गांव में भी, ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन काम करते थे। तो जो गांव में अधिकारी होते थे उन्हें बोला जाता था गो। जो 10 गांव के अधिकारी होते थे उन्हें बोला जाता था संग्राहक। जो 200 ग्राम के अधिकारी होते थे उन्हें बोला जाता था द्रोणमुख। जो भाई 800 ग्राम के अधिकारी होते थे उन्हें बोला जाता था स्थानीय ना। और गांव को, ग्राम को, ठीक है ना, विलेज, विलेज क्या था, इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है ना। और आज के टाइम की हम तुलना करते हैं तो कौन हो गया, सब पटवारी, ठीक है ना, ये आज के टाइम की तुलना करने की बात होती है, ठीक है। फिर भाई कौटिल्य ने अर्थशास्त्र दिया,
और अर्थशास्त्र में उसने स्टेट के बारे में पूरा जिक्र किया कि कैसे स्टेट होना चाहिए। सप्तांग थ्योरी मतलब इंटरनल आपका जो स्टेट में कैसे काम चलेगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा, कैसे हायरार्की होगी। तो कौटिल्य ने दे दी कौन सी थ्योरी, सप्तांग थ्योरी। अब सप्तांग सप्तांग थ्योरी के बारे में कोई मुझे बताए सप्तांग थ्योरी क्या है, ठीक है ना। इसमें स्वामी की बात करता है, जिसमें अमात्या की बात करता है, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्रा, 7। अब स्वामी मतलब जो रूरल होगा, जो हमें जो पालन करेगा, ठीक है ना, जो क्या करेगा और हमें देखभाल जनता का करेगा, ठीक है ना, ऐसा समझो। अमात्य दैट मीन्स, अच्छा स्वामी मतलब आज के प्रेसिडेंट, ऐसे समझो, कंपेरेटिव। अमात्या मतलब आज के हमारे पीएम। जनपद जो हम एक टेरिटरी में रहते हैं। दुर्गा, दुर्गा मतलब आप कैसे सुरक्षा, कैसे आपकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, उसमें दुर्ग। और दुर्ग 4 तरीके के होते थे, कौन से होते थे बताओ, कोई भी बोल सकते हो। भाई औदिक होते हैं, औदिक मतलब वाटर, हिल्स, हिल्स मतलब पर्वत ना, धनु धनु मतलब डेजर्ट, ठीक है ना, फॉरेस्ट, ठीक है ना, ये सब होते थे ना। तो नो रूलर कैन रन द स्टेट एलोन, ठीक है। तो कहने मतलब ये कौटिल्य ने ये दिया। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र से वन व्हील डज नॉट टर्न एंड कीप द कार्ट ऑफ मोशन, ये कौटिल्य ने बोला हुआ था, ठीक है। तो भाई अमात्य की बात हो गई, स्वामी की बात हो गई, ठीक है ना। जनपद मतलब वहां के लोग रहते हो, ठीक है ना, फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करते हो, ठीक है ना, ये चीजें था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके बाद हमने किसकी बात की कि भाई कि जो इसमें अधिकारी होते हैं ना, तो अधिकारी कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मंत्री होता था, मंत्री मतलब जो मिनिस्टर होगा कौटिल्य के टाइम पे, मंत्री मतलब मिनिस्टर। पुरोहित मतलब जो पृष्ठ होगा, जो वहां का पुजारी होगा, मेन पुजारी। सेनापति मतलब कमांडर ऑफ द आर्मी। युवराज मतलब जो वहाँ का प्रिंस होगा। दैवराज्य मतलब चीफ ऑफ प्लेस अटेंडेंस। जो नहीं आएगा, जो लिखना लिख लो, और नहीं तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। मंत्री मतलब मिनिस्टर, पुरोहित मतलब प्रीस्ट, सेनापति मतलब कमांडर ऑफ द आर्मी, और युवराज मतलब प्रिंस। द्वारिका मतलब कि चीफ ऑफ द प्लेस अटेंडेंस। एंड अंतरमासिका मतलब चीफ ऑफ द किंग्स गार्ड। प्रास्तर मतलब मजिस्ट्रेट। समाहात्र मतलब कलेक्टर जनरल। सामनी धात्र मतलब चीफ ट्रेजरर। प्रादेश मतलब कमिश्नर। नायक टाउन गार्ड। पौर मतलब चीफ ऑफ द टाउन ना। ऐसे बहुत सारे इनके ऑफिसियल्स बने हुए थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, फिर हम आए हैं इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या प्रिंसिपल दिए। तो पब्लिक एड के प्रिंसिपल दिए, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ ओबीडियंस, प्रिंसिपल ऑफ क्या था, ड्यूटी एंड इंटरेस्ट, एंड क्या था, आर मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, इसका कॉन्सेप्ट दिया। फिर मिडिवल पीरियड में आते हैं तो राजपूताना पीरियड की बात करेंगे, सल्तनत पीरियड की बात करेंगे, मुगल पीरियड की बात करेंगे। तो राजपूताना पीरियड में जैसे मैंने बोल दिया तो मोनार्कियल था, और किंग के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, ठीक है ना। और सल्तनत पीरियड में क्या था कि भाई सल्तनत पीरियड में, ठीक है ना, राजपूत के बाद सल्तनत है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, जो जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, ठीक है ना। सारा एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री मिलिट्री के तौर पर था, मिलिट्री नेचर था, ठीक है ना, कि भाई सैनिक शासन के तौर पे देखा जाता था, ठीक है ना। अब भाई मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर पानीपत के युद्ध के बाद 1526 के फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत के बाद मुगल एम्पायर है। और उसमें मेन फ्लोरिश कब हुआ, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, और अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। फिर क्या था, मेन फोकस अकबर पे किया गया। और सोर्स इंफॉर्मेशन का था आईने अकबरी, जिसे बोला ना, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। और किंग के वर्ड, जो किंग हैज फाइनल वर्ड टू से इन एनी मैटर, किंग के वाक्य को, किंग के शब्द को फाइनल वर्डिक्ट माना जाता था। और सारा कुछ जुडिशियल सिस्टम हो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, सब कुछ किंग के इर्द गिर्द घूमता था, ठीक है, इसी से था। नो वेलफेयर इनिशिएटिव्स लिए गए थे उस टाइम पे, तो भाई। और ये थी हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप 5 मिनट है, यू हैव ओनली 5 मिनट, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरी एक और क्लास है अभी, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड यूके, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले मुझे इंट्रोडक्शन दिया गया था, मुझे ये दिया गया, तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ, ठीक है ना, और उसके बाद फिर दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं।
आप लोग साथ नहीं है, क्लास तो है मेरी सेमेस्टर थर्ड के साथ में है। तो सिलेबस अगर आप लोगों का होगा, नहीं है ना सिलेबस, तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आज कोई डाउट है तो बताओ। यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज। चलो ठीक है, अपनी क्लास में और करते हैं, ठीक है ना, हम कल मिलते हैं। अच्छा सुनो 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 सभी भाई, कल की क्लास कल की क्लास हमारी शाम को हम क्लास रखते हैं कि कैसे रहेगी क्लास, शाम को रखते हैं तो? कल की क्लास जीवदास सर की क्लास क्लास कब होती है, कौन सी कितने बजे तक होती है? अच्छा आज तो फर्स्ट डे था ना, कोई बात नहीं, कल की क्लास हम देखते हैं, ठीक है ना। जैसा होगा मैं व्हाट्सअप करूंगा सबको, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा मैं। कोई डाउट है तो पूछो। सो तो नहीं गए सभी? ओके, हम अपनी क्लास ओवर करते हैं।